नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साप्ताहिक विकासक समाचार यानी वीकली डेवलपर न्यूज के एक और नए एपिसोड में, जहां मैं एस रवि कुमार आपके लिए पिछले हफ्ते में हुए डेवलपर रिलेटेड न्यूज आर्टिकल का एक संग्रह लेकर के आता हूं। तो चलिए इस हफ्ते के साप्ताहिक विकासक समाचार की शुरुआत करते हैं इस हफ्ते के पहले समाचार से। इस हफ्ते का पहला समाचार माइक्रोसॉफ्ट के कस्टमर्स के लिए एक अच्छी न्यूज़ कह सकते हैं, या उन लोगों के लिए अच्छी न्यूज़ कह सकते हैं जो कि रिमोट डेवलपमेंट अपनी कंपनी में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं विदाउट इम्प्लीमेंटिंग हार्डवेयर कॉस्ट। जो ज़्यादा हार्डवेयर कॉस्ट जो है वो ना खर्च करते हुए अगर कोई ऑनलाइन अपना डेवलपमेंट एनवायरनमेंट वगैरह सेट करना चाहता है तो उनके लिए एक अच्छी न्यूज़ है। माइक्रोसॉफ्ट ने एज्योर में ही एक नया प्रीव्यू फीचर लॉन्च किया है। दे आर कॉलिंग इट माइक्रोसॉफ्ट डेव बॉक्स। सो माइक्रोसॉफ्ट डेव बॉक्स क्या है? माइक्रोसॉफ्ट डेव बॉक्स जो है वो आपका एक वर्चुअल मशीन होगा जिसमें कि डेवलपमेंट का पूरा एनवायरनमेंट सेटअप होगा। विजुअल स्टूडियो वगैरह जो कुछ भी है, जिस तरह का भी डेवलपमेंट एनवायरनमेंट आप शुरू करना चाहते हैं वो सारा डेवलपमेंट एनवायरनमेंट सेटअप होगा। आप सीधे पोर्टल, जो आपका एज्योर का जो पोर्टल है portal.azure.com पे जाइए, अपने एज्योर लॉगिन से लॉगिन कीजिए और वहाँ पर इस जो फीचर है उसमें डेव बॉक्स के फीचर में जा कर के अपना डेव बॉक्स क्रिएट कीजिए और उस पर काम करना शुरू कर दीजिए। इसमें ये कह रहे हैं कि ये जो है आपका टेलर्ड डेव बॉक्स है अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द टीम। सो टीम के हिसाब से इन्होंने डेव बॉक्सेस जो हैं वो टेलर करके रखी हुई हैं, जो कि शुरू कर सकते हैं 4 CPU 16 GB से लेकर के 32 CPU 128 GB के SKUs जो हैं, यानी स्केलेबल। कुछ SKU का फुल फॉर्म मुझे याद नहीं है यार, पता नहीं है। सो इस SKU के आपके मतलब 4 CPU 16 GB रैम या 32 CPU आपका 128 GB रैम वाले आप जो है वो वर्चुअल मशीन बना करके और डेवलपमेंट मशीन बना करके उस पर काम कर सकते हैं। और इस प्रोडक्ट का नाम इन्होंने रखा है डेव बॉक्स। बाय द वे, जिन लोगों को नहीं पता, ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट का एक ऐसा ही प्रोडक्ट है, वो एज्योर में नहीं है, गिटहब में है, जिसका नाम है गिटहब कोड स्पेसेस। सो गिटहब कोड स्पेसेस भी आपको क्लाउड में डेवलपमेंट एनवायरनमेंट देता है। सो आई डोंट नो माइक्रोसॉफ्ट हमेशा ऐसा क्यों करता है कि वो अपने ही प्रोडक्ट के कंपीटिंग में एक और प्रोडक्ट निकाल कर दे देता है। और यहाँ पर इन्होंने कहीं पर ये मेंशन नहीं किया हुआ है कि गिटहब कोड स्पेसेस से ये कैसे बेहतर है या कैसे डिफरेंट है। सो आप में से जो भी लोग गिटहब कोड स्पेसेस यूज करते हैं वो इसको ट्राई करके देखिए। अगर आपके पास एज्योर का लाइसेंस है तो आप इसको ट्राई करके देख सकते हैं और देखिए कि दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। मैं दोनों में से कोई भी यूज़ नहीं करता तो मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है कि दोनों में से कौन सा बेहतर है, कौन सा सस्ता पड़ेगा आपको। लेकिन आप जो भी कंपनी, अगर कोई कंपनी ओनर देख रहा है या अगर आपकी कंपनी में यूज़ होता है गिटहब कोड स्पेसेस या ये डेव बॉक्स जो है ये यूज़ होता है, तो इन दोनों में से क्या डिफरेंसेस आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताइए। अगली न्यूज़ विंडोज़ 11 यूज़र्स के लिए एक अच्छी न्यूज़ है। विंडोज़ 11 यूज़र्स के लिए अच्छी न्यूज़ ये है कि विंडोज़ 11 का नया अपडेट, जिसका कि नाम उन्होंने 22H2 रखा है। आई डोंट नो ये नाम किस लिए रखा है, क्या फुल फॉर्म है इसका, लेकिन विंडोज़ 11 का 22H2 अपडेट जो है वो सितंबर 20, 2022 को आने वाला है। ये एक मेजर अपडेट होगा जिसमें कि पूरा जो है आपका टास्क मैनेजर का जो है वो रीडिज़ाइन ये प्रेजेंट कर रहे हैं। बहुत सारे रिफाइनमेंट्स होंगे, बहुत सारे सिक्योरिटी अपडेट्स होंगे। सो ये काफ़ी सारे जो है नए अपडेट्स जो हैं, फर्स्ट पार्टी ऐप्स, एंड्रॉयड ऐप सपोर्ट के भी कुछ और जो बग फिक्सेस वगैरह हैं, कुछ नई चीज़ें, वो सारी चीज़ें दे रहे हैं। सो ये 20 तारीख को अपडेट ये आने वाला है। आप में से जो भी लोग विंडोज़ 11 यूज़ करते हैं वो इस अपडेट को इंस्टॉल करके हमें बताइएगा कि आपने क्या देखा इस अपडेट में। बाय द वे, मैं विंडोज़ 11 अभी तक यूज़ नहीं करता हूं। मैंने अभी तक अपने विंडोज़ लैपटॉप पे विंडोज़ 11 इंस्टॉल नहीं किया है। सो मैं अभी करने के प्लान में भी नहीं हूं। लेकिन आप में से जो भी लोग इस अपडेट को इंस्टॉल करें, प्लीज़ हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपने क्या चेंजेस देखे इस अपडेट में।
अगली न्यूज़ .NET डेवलपर्स के लिए एक काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, स्पेशली उन .NET डेवलपर्स के लिए जो कि लिनक्स पे काम करना पसंद करते हैं या लिनक्स पे अपने एप्लीकेशंस डिप्लॉय करना चाहते हैं। जैसे कि शुभम, उन्होंने एक मेरे से क्वेश्चन भी पूछा था टेकी ट्यूजडेज में कि हम लिनक्स पे कैसे ASP.NET एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर सकते हैं। सो माइक्रोसॉफ्ट ने उबुंटू के साथ, या कैनोनिकल करके कंपनी है, उसके साथ जो है कोलैबोरेशन में अनाउंस किया है कि .NET जो है वो नेटिवली बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल होगा आपके उबुंटू 22 वर्जन में। सो उबुंटू 22.4 जो 04 जो वर्जन है उबुंटू का, उसमें आपको बाय डिफ़ॉल्ट .NET इंस्टॉल्ड होगा, या आप सिंगल कमांड से जो है वो .NET इंस्टॉल कर सकते हैं। ये उबुंटू 22.04 जो है वो उबुंटू का LTS वर्जन है, यानी लॉन्ग टाइम सपोर्ट वर्जन है, और इस पर सब कुछ अवेलेबल होगा, आपका सिक्योरिटी पैचेस वगैरह सब कुछ। इसके साथ ही इन्होंने डॉकर हब पर भी जो बीटा वर्जन में बीटा वर्जन में इसके इमेजेस, डॉकर इमेजेस जो हैं, उबुंटू के डॉकर इमेजेस विद .NET अवेलेबल करवा दिए हैं। कौन कौन से हैं वो हैं .NET रन टाइम, .NET ASP.NET और कुछ .NET डेस्क डिप्स करके है। ज़्यादा डिटेल मुझे पता नहीं है, मैं आर्टिकल का लिंक आपको दे दूंगा। आप चाहें तो ये डॉकर कंटेनर इंस्टॉल कर सकते हैं और इंस्टॉल करके आप जो है ये अपना उबुंटू वाला जो .NET है वो चला करके देख सकते हैं। मेरा अभी कोई इरादा नहीं है इसके ऊपर, जब तक कि मुझे कोई कंपनी पैसे दे के नहीं बोलती कि भैया लिनक्स पे ट्राई आउट करके देखो। बाय डिफ़ॉल्ट अभी जो है लिनक्स कंटेनराइज डिप्लॉयमेंट करना मुझे आता है और मैं उसी से काम चला देता हूँ आराम से। आपका कुबरनेटीज़, लिनक्स पे कुबरनेटीज़ वगैरह चला करके सारा डिप्लॉयमेंट हो जाता है। या फिर अगर सिंगल जो कंटेनर डिप्लॉयमेंट भी करना है ऐप सर्विस पे, मैं लिनक्स कंटेनराइज डिप्लॉयमेंट कर देता हूँ। ऐप सर्विस जो है वो सस्ते में, लिनक्स के जो कंटेनर है, लिनक्स का जो ऐप सर्विस है वो काफ़ी सस्ता है, 1200 रुपये महीने में अवेलेबल है। सो जो छोटी कंपनीज़ हैं जो मुझसे पूछती हैं कि अगर हम ऑटो स्केलेबल जो है सोल्यूशन अगर हम यूज़ करना चाहें तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, तो ऑफ कोर्स मैं उनको ऐप सर्विस बोलता हूं और वहां पर कंटेनराइज डिप्लॉयमेंट सजेस्ट करता हूं, लिनक्स कंटेनराइज डिप्लॉयमेंट सजेस्ट करता हूं। इनफैक्ट यही चीज़ आपके डिजिटल ओशन में भी है और आपका AWS में भी है, बीनस्टॉक में भी ये आप कंटेनराइज डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं। सो आई डोंट नो ये जो आउट ऑफ द बॉक्स उबुंटू का जो कंटेनर होगा ये किस तरह से कितना डिफरेंट होगा जो बाय डिफ़ॉल्ट अभी लिनक्स के कंटेनर बनते हैं उससे, उसके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है। कभी मौका मिले तो ट्राई करके देखेंगे, डिप्लॉयमेंट रिलेटेड चीज़ है। सो मैं ज़्यादा डिप्लॉयमेंट रिलेटेड चीज़ों में इन्वॉल्व होता नहीं हूँ। बट आप में से जो भी लिनक्स पर या उबुंटू पर .NET ट्राई करना चाहते हैं वो इस आर्टिकल को पढ़ करके अपना इंस्टॉलेशन वगैरह ट्राई करके देख सकते हैं। और भाई न्यूज़ आर्टिकल पसंद आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? अगर पसंद आ रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और जितना हो सके इस वीडियो को सबके साथ शेयर करो। अगली न्यूज़ जो है वो उन .NET डेवलपर्स के लिए अच्छी न्यूज़ है जो कि मैक पे प्रोग्रामिंग करते हैं और मैक पे विंडोज़ M1 मैक पे प्रोग्रामिंग करते हैं और M1 मैक पे ARM विंडोज़ इंस्टॉल करके वो डेवलपमेंट करना चाहते हैं वर्चुअल मशीन बना करके। मैं तो कर नहीं सकता यार, मेरा M1 मैक जो है वो सिर्फ 16 GB रैम के साथ है। सो यार अब लगता है शायद मैंने गलती कर लिया कि 16 GB रैम वाला ही ले लिया, क्योंकि अब यहाँ पे इन्होंने विजुअल स्टूडियो 2022 का 17.4 जो है वो प्रीव्यू लॉन्च किया है। अभी पिछले हफ्ते ही लॉन्च किया था इन्होंने। 17.3 जब लॉन्च किया था, जो जनरल अवेलेबिलिटी जो वर्जन था 17.3, पिछले हफ्ते के मैं वीकली डेवलपर न्यूज़ में बता चुका हूँ कि आपका विजुअल स्टूडियो 17.3 लॉन्च हो चुका है 2022 का, जिसमें कि मावी ऑफ द शेल्फ आपके प्रोजेक्ट्स वगैरह आ चुके हैं। सो ये उसके साथ ही इन्होंने विजुअल स्टूडियो 2022 17.4 प्रीव्यू में लॉन्च किया। सो प्रीव्यू जो है आपका साइड में चलता है जैसे मैंने बताया, जिसमें कि आपके लेटेस्ट प्रीव्यू फीचर्स होते हैं, जैसे कि आपका .NET 7 इस प्रीव्यू के साथ चलेगा। सो इसी में एक नई ये है कि ये विजुअल स्टूडियो जो है 17.4 प्रीव्यू 1 जो है, दिस इज़ ए फुली ARM कंपैटिबल विजुअल स्टूडियो। सो ARM पर नेटिवली आप चला सकते हो, विंडोज़ ARM पर आप चला सकते हो इसको। सो यदि कोई M1 पर डेवलपमेंट करना चाहता है विंडोज़ ARM मशीन पर, या किसी के पास विंडोज़ ARM का अवेलेबल हो वर्चुअल मशीन, या आपका जो डेव बॉक्स या डेवलपमेंट बॉक्स करके कुछ डेवलपमेंट किट करके माइक्रोसॉफ्ट ने दिया था, सो अगर कोई उसके ऊपर विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल करके चला करके देखना चाहता है
तो वो देख सकता है विजुअल स्टूडियो 17.4 प्रीव्यू 1। आर्टिकल का लिंक मैं दे दूंगा, जहां पर कि और भी जो फीचर्स है इसमें एंटरप्राइज सपोर्ट, ARM64 का सपोर्ट जो मैं बता चुका हूं, उसके अलावा और भी बहुत सारे सपोर्ट और डिटेल्स वगैरह दिए हुए हैं। आर्टिकल का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जा करके देख सकते हैं और इंस्टॉल करके ट्राई करके देख सकते हैं। अगली न्यूज़ जो है वो यूनिटी डेवलपर्स के लिए एक अच्छी न्यूज़ है। अच्छी न्यूज़ ये है कि यूनिटी डेवलपर्स अब जो है ब्लॉकचेन के साथ इजीली इंटीग्रेशन कर सकते हैं यूजिंग पॉकेटफुल ऑफ क्वार्टर्स यूटिलिटीज़। सो पॉकेटफुल ऑफ क्वार्टर्स जो है वो यूनिटी का पार्टनर बना है ब्लॉकचेन गेमिंग में, एंड दे आर प्रोवाइडिंग ए ब्लॉकचेन SDK for developers to easily integrate blockchain solutions into their games and metaverse content। जिन लोगों को नहीं पता यूनिटी क्या है, यूनिटी इज बेसिकली C# लाइक C# बेस्ड, या आपका .NET बेस्ड भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें वैसे मोनो यूज होता था। सो प्राइमरी लैंग्वेज जो है वो मोनो है, लेकिन यूनिटी इज बेसिकली ए गेम इंजन वेयर यू डेवलप गेम्स 3D 2D एंड AR/VR गेम्स यूजिंग C# एंड यूनिटी इंजन। सो यूनिटी इंजन जो है वो C# में लिखा हुआ है और आप C# यूज करके यूनिटी के गेम्स वगैरह बना सकते हैं। इस इंजन को यूज करके 2D 3D वर्चुअल रियलिटी के जो गेम्स है वो बना सकते हैं। सो यूनिटी फ्रेमवर्क इस गेम्स बनाने के काम आता है। और मेटावर्स में भी अगर आपको पार्टिसिपेट करना है, मेटावर्स में आपको कोड करना है या गेम वगैरह बनाना है, तो आप अगर .NET डेवलपर हैं तो यूनिटी यूज़ करके आप बना सकते हैं। और ऑफ कोर्स ये अच्छी न्यूज़ ये है कि पॉकेटफुल ऑफ क्वार्टर्स जो है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट प्रोवाइड कर रहा है, जिसको यूज़ करके कि आप डिफरेंट ब्लॉकचेन्स के साथ अपने यूनिटी एप्लीकेशंस को इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगली न्यूज़ एंड्रॉयड यूज़र्स के लिए एक बुरी खबर है, और खबर ये है कि मैलवेयर डेवलपर्स जो हैं उन्होंने ऑलरेडी जो है एंड्रॉयड 13 के लेटेस्ट जो सिक्योरिटी फीचर है उसको बाईपास करने का कोड लिख लिया है, और इनफैक्ट बाईपास भी कर लिया है। अकॉर्डिंग टू ब्लीपिंग कंप्यूटर के इस आर्टिकल के हिसाब से एंड्रॉयड मालवेयर डेवलपर जो है उन्होंने ऑलरेडी अपने टैक्टिस एडजस्ट करके जो नया रिस्ट्रिक्टेड सेटिंग करके नया फीचर आया है, जो कि गूगल ने एंड्रॉयड 13 में लॉन्च किया है। एंड्रॉयड 13 अभी आई थिंक 2-4 दिन पहले ही, हफ्ता मैं बोलने वाला था लेकिन 2-4 दिन पहले ही लॉन्च हुआ है। और अभी जो है एंड्रॉयड 13 लेटेस्ट जो है आपके पिक्सल जो डिवाइसेस हैं उन्हीं पर अवेलेबल है, लेकिन कुछ महीनों में, 2-4 महीनों में जो है वो बाकी सारे जो डिवाइसेस हैं, नए जो डिवाइसेस आएंगे उन सब पे भी अवेलेबल हो जाएगा। मगर ये थोड़ी चिंता वाली बात है कि भैया मालवेयर वालों ने पहले ही बाईपास कर लिया जो रिस्ट्रिक्टेड सेटिंग है। आई थिंक इन्होंने एप्पल की तरह ही, कुछ एप्पल में भी एक रिस्ट्रिक्टेड मोड होता है जहां पर कि आप सिर्फ बेसिक कॉल्स वगैरह कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको लगता है कि आपका जो मोबाइल है वो उसके ऊपर कोई अटैक वगैरह हो रहा है, तो आई थिंक उसी के जैसा इन्होंने कुछ नया सेटिंग, रिस्ट्रिक्टेड सेटिंग डाला होगा एंड्रॉयड में, और इसको इतनी जल्दी मालवेयर डेवलपर जो हैं उन्होंने भैया बाईपास उसका निकाल दिया है। सो दुनिया में हर समस्या का हल है। देखो, हैकिंग में भी देखें, नेगेटिवली भी देखें, तो ये जो है समस्या थी जिसका कि हल मालवेयर डेवलपर्स ने निकाल दिया। सो देख लीजिएगा भाई, मेरे पास तो अभी एंड्रॉयड जो है वो शायद एंड्रॉयड 11 पर एक है, उस पर मैं उतना ज़्यादा कुछ करता नहीं हूँ। और लेकिन अपने बेसिक जो सिक्योरिटी चीज़ें हैं वो मेंटेन कीजिए। अनवांटेड मैसेजेस के कोई भी जो लिंक्स हैं, अननोन मैसेजेस के जो लिंक्स हैं वो ओपन वगैरह मत कीजिए, फ़ोटोज़ वगैरह मत ओपन कीजिए, तो होपफुली आपके मोबाइल डिवाइसेस जो है वो बचे रहेंगे। अब एक इम्पॉर्टेंट सूचना ये है कि यदि आप मेरे से पर्सनली मिलना चाहते हैं और ब्लेज़र के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे ब्लेज़र डे इवेंट पर आइए। ब्लेज़र डे इवेंट 17 सितंबर को हो रहा है माइक्रोसॉफ्ट गुड़गांव में, जिसमें कि मैं और नितिन पंडित ब्लेज़र के बारे में बताएंगे, ब्लेज़र के प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स देंगे और आपको करियर गाइडेंस भी देंगे। सो यदि आप ब्लेज़र के बारे में जानना चाहते हैं, ब्लेज़र फ्रेमवर्क क्या है, कैसे यूज़ करते हैं, कैसे सीख सकते हैं, पूरा लर्निंग रोड मैप अगर आप जानना चाहते हैं तो ब्लेज़र डे पर हमें ज्वाइन कीजिए 17 सितंबर को माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस गुड़गांव में। RSVP करने का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जा करके आप मीटअप के लिए RSVP कर सकते हैं और रजिस्टर कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं।
और इसी के साथ इस हफ्ते का वीकली डेवलपर न्यूज समाप्त होता है। आपको मेरे ये चुनिंदा न्यूज आर्टिकल्स कैसे लगे आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और यदि आपको ये आर्टिकल्स पसंद आए हों तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिए। बाकी जल्द ही मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।